बेटा अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड का, जिसमें कि हमने किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। अब उसी के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इस मेथड में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी एक वेरिएबल को पहले तो हमें गायब करना है। चलिए अब हम ये इक्वेशंस देख रहे हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इनको देखकर मुझे एक्स को गायब करना है, तो मुझे नीचे वाली इक्वेशन मुझे दिख रहा है, ऊपर 3 है, नीचे कुछ नहीं है। मतलब नीचे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। वाई में देखो, अगर मैं वाई को एलिमिनेट करना चाहती हूँ तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, आज 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक्स भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हम हर बार एक्स ही क्यों एलिमिनेट करें, इस बार हम वाई एलिमिनेट करेंगे। तो मैं इस वाई में, यहाँ 4 है, यहाँ वाई है, और मैं चाहती हूँ एलिमिनेट करना वाई को। तो हम आज वाई को एलिमिनेट करते हैं। अब वाई में यहाँ पे कोफिशिएंट गुणांक है 4 और यहाँ है -1। अगर मुझे नंबर्स की अगर मैं फॉर्म में बात करूँ, साइन को छोड़ दो अभी, तो 4y है, और यहाँ भी 4y बनाने के लिए मुझे इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर वाली को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं और लिख लेते हैं। और जो दूसरी इक्वेशन है उसे जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को x से करा तो 4x आएगा, माइनस का निशान ये रहा। 4 को y से करा 4y, फिर इक्वल टू है 4 1 4 है। अब ज़रा देखें तो यहाँ है +4y, ये है -4y। ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऐड ही कर रहे हैं, ऐड करने में कोई साइन चेंज ही नहीं होता, तो ठीक है, हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, साइन चेंज होगा नहीं, ये कट गए, ख़त्म, एलिमिनेट हो गए, 0 हो गए। और ये देखें तो 3x और 4x मिलके बनाते हैं 7x, यहाँ इक्वल टू का निशान है ही। 10 और 4 मिलके बनाते हैं 14, यहाँ 7x के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये आ गया 2, यानी कि x बराबर आ गया 2। अब x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन मुझे सबसे आसान लग रही थी, तो ठीक है मैं इसी में रख देती हूँ x की वैल्यू 2। ये 2 है, नंबर प्लस का है, इसके आगे कोई निशान नहीं है, मतलब ये प्लस की वैल्यू, जब ये उधर कूद के जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। 1 - 2 -1, यानी कि y कितना आ गया 1, और x कितना आया था मेरा 2, यानी कि आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है, चलिए y और z की टर्म्स में कुछ हटकर, नहीं तो हमेशा x और y की टर्म्स में आ रहे थे क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं इन्हें। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 9 है। 3 3 सा 9 होता है, इट मीन्स इसे 9 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं आगे कुछ सोचती ही नहीं, मैं ले रही हूँ और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ 5 है, 2 है ना, तो 2 के टेबल में 5 आता, ना 5 के टेबल में 2 आता है, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ तो मुझे सोचते ही 3 3 सा 9 होता है, दिमाग में आया था, तो इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 9 ही बन जाएगा, यानी कि y का जो गुणांक है वो दोनों इक्वेशन में सेम हो जाएगा। तो वही करा मैंने, करिए ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से गुणा, 3 3 ज़ा 9, और ये y है, माइनस का साइन, 3 5 ज़ा 15 z, 3 4 ज़ा 12, और दूसरी इक्वेशन को एज इट इज़ हमने रख दिया। ये है 9y, ये भी 9y, दोनों में सेम साइन है। अब इसे गायब करना है तो इसे माइनस करना पड़ेगा, माइनस का रूल है, माइनस लगते ही सबके साइन चेंज। माइनस, ये प्लस का था तो माइनस, ये माइनस का था तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस। अब 9y माइनस 9y ये गायब हो गया, बीच वाला साइन नहीं लेते हम ये। माइनस 15z प्लस 2z, 15 में से 2 गए 13z, साइन बड़े का, बड़ा 15 है, उसके आगे माइनस का निशान है तो माइनस, इक्वल टू का निशान, 12 में से 7 गए 5, तो z क्या आ गया मेरा 5/में -13, जिसे कि हम -5/13 भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है किसी एक इक्वेशन में। चलिए किस में पुट करें, इसी में कर देते हैं। 9y - 2z = 7,
9y माइनस 2 इंटू जेड, जेड कितना है -5 अपॉन में 13, माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10 अपॉन में 13, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 13 7 ज़ा 91 माइनस 10 अपॉन में 13, 81 अपॉन में 30, ये आ गया 9y, 9 से कैंसिल 9, यानी कि y कितना आ गया 9/13। अगर हम देखें तो हमारा आंसर आया y आया 9/13 और z आया है -5/13। यही है हमारा आंसर। बस ये ध्यान रखें, किसी भी एक वेरिएबल को गायब करना है, गायब करती है हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, उस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कि हम खुद बनाएंगे इस इक्वेशन को भी। अब यहाँ हमें कुछ इक्वेशन दी ही नहीं हुई है सॉल्व करने के लिए, वो भी हमें खुद ही बनानी है। चलिए मीना, पहले मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ूंगी, समझाऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। मीना 2000 रुपये की राशि निकालने बैंक जाती है। उसने कैशियर से कहा कि वो 50 और 100 रुपये के ही नोट दे। उसे कुल 25 नोट मिले। मीना को 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट मिले। मीन्स जब मीना बैंक जाती है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000, वो कैशियर से बोलती है टू गिव हर ओनली 50 and 100 रुपीज़ नोट्स। टोटल नोट शी इज़ टेकिंग इज़ 25। देन हमें कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100 शी हैड रिसीव्ड। इसी क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हो रही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नोट्स। चलिए हम नोट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात लिख देते हैं नोट्स, यानी कि नोट। दो तरीके के नोट हैं, एक है 50 रुपये का नोट, मीन्स 50 रुपीज़ नोट्स। दूसरा क्या है 100 रुपये का नोट, यानी कि 100 रुपीज़ नोट्स। मान लीजिए 50 रुपीज़ के एक्स नोट मिले बैंक से एंड 100 रुपीज़ के वाई नोट्स मिले टोटल, यानी कि कुल नोट कितने मिले थे 25 नोट मिले टोटल। यानी कि एक्स, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसे कि हम कहते हैं प्रश्न के अनुसार, अगर हम देखें तो 50 रुपये के एक्स नोट मिले, 100 रुपये के वाई नोट मिले, टोटल नोट मुझे 25 मिले, यानी कि एक्स प्लस वाई कितना हो गया 25। अगर अब हम, ये तो था नोट, कितने नोट मिले, नोटों की संख्या की बात थी। अब हम बात करते हैं अमाउंट की, यानी कि राशि की। भाई एक्स नोट मिले आपको 50 रुपये। अगर एक नोट है आपके पास 50 रुपये का, तो आपके पास कितने रुपए हैं 50 रुपये। अगर आपके पास 50 के 2 नोट हैं तो कितने रुपए हैं 50 गुणा में 2। अगर आपके पास 3 नोट हैं 50 के तो कितने रुपए हैं 50 गुणा में 3, यानी कि 150। तो आपके पास 50 रुपये के एक्स नोट हैं तो कितने रुपए हैं आपके पास 50 गुणा में एक्स, यानी कि 50x। ऐसे 100 रुपये के वाई नोट हैं तो कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं आपके पास 100 गुणा में वाई, यानी कि 100y। और टोटल आपके पास है 2000 रुपये। तो अगर हम देखें तो इन दोनों का टोटल, यानी कि 50x और 100y का टोटल वो कितना आना चाहिए 2000 रुपये। तो यहाँ से देखकर मुझे समझ में आ गया कि मेरे को 2 इक्वेशन दे रखी हैं जो कि इस प्रकार हैं, और अब मैं किसी भी मेथड से इन्हें सॉल्व कर सकती हूँ। अब क्योंकि मैंने इसमें ही हम लोग एलिमिनेशन मेथड ही समझा रहे हैं, तो चलिए क्यों ना एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें x का कोफिशिएंट 50 है, y का कोफिशिएंट इसमें 1 है, इसमें 100 है। मर्जी है जी, आप किसी को भी इक्वल करके गायब कर सकते हैं। मैं x को गायब करती हूँ तो मेरे को किससे गुणा करना पड़ेगा, x के कोफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे। जब 1 हो तो बहुत ही आसान हो जाता है, नीचे वाला नंबर देखो और गुणा कर दो। 1 को 50 से गुणा कर दो तो 50x आ जाएगा।
1 को 50 से गुणा किया 50 और x सही, तो 50x हो जाएगा, ये भी 50x है, हमारे कोफिशिएंट हो गए बराबर। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारे पास ये आ जाएगा, जब हम इस वाली इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 50 से गुणा करेंगे तो 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 25 इंटू 50। ये आ गया 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 50 इंटू 25 इज 1250। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब कोफिशिएंट बराबर कर दिए, बिल्कुल सेम है। ज़ीरो कैसे बनेगी? ज़ीरो बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, और माइनस का रूल है, सबके निशान बदल दो। ये प्लस का था तो माइनस, ये प्लस का था तो ये भी माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस। 50x में से 50x गायब, बीच वाला साइन लेते नहीं है। 50y माइनस 100y, 100 में से 50 गए, 50y निशान बड़े का, बड़ा है 100, 100 के आगे माइनस का निशान तो लगा दिया। 1250 में से 2000 माइनस करने, 2000 में से 1250 को माइनस करो, 750, निशान बढ़ेगा, बड़ा है 2000, उसके आगे माइनस लगा दो, माइनस से माइनस कट गया, तो y कितना आ गया? 750 बटे में 50। यहाँ 50 गुणा में थी, उधर जाके भाग की हो जाएगी, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो y कितना आ गया? 15। तो यहाँ से मेरे पास आ गया y है 15। और इक्वेशन क्या थी मेरे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। आसान सी इक्वेशन तो यही लग रही है, इसी में रख देते हैं हम वैल्यू को, y को हम 15 रख देते हैं। अब यहाँ प्लस 15 है तो उधर कूदेगा, माइनस 15 बन जाएगा। 25 में से 15 गए 10, तो x आ गया हमारा 10। अब x था क्या? x थे हमारे 50 रुपये के नोट, और y क्या थे? 100 रुपये के नोट, यानी कि 50 रुपये के नोट की संख्या जो कि x थी, और 100 रुपये के नोट की संख्या जो कि y थी, हमारे पास निकल आई है। x 10 y 15, यानी कि 50-50 के हमने 10 नोट निकाले बैंक से, और 100-100 के 15 नोट। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज x which is equal to 10, and number of notes of ₹100 is y which is equal to 15, and this is the answer. Practice the questions. Thank you.